जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और प्रभु की कृपा से आप सबके मन में भक्ति देवी का वास होगा। आप सब प्यारे गोपाल की बड़े हृदय से भाव से सेवा कर रहे होंगे। दोस्तों, हम अपनी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के हिसाब से अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार का काफ़ी ध्यान रखते हैं। आप भी रखते होंगे। बहुत अधिक सर्दियों में, बहुत अधिक गर्मियों में, जैसे ऋतुएं बदलती हैं और जैसे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हम अपनों का ख्याल रखते रहते हैं। लेकिन जब हमारे घर में विग्रह विद्यमान होता है, विग्रह विराजमान होता है, तो बहुत लोग अपने परिवार की ही तरह उसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हीं में से कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिन्हें अपने शरीर की तो सुध होती है, अपने खान पान, अपनी सुविधा का पूरा ख्याल होता है। लेकिन वहीं जब हमारे घर में बाल गोपाल विराजमान होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी ठंड लग रही होगी या फिर उन्हें भी बहुत अधिक गर्मी लग रही होगी, क्योंकि भगवान उस भाव में ही विराजमान करते हैं जो हम प्रभु के लिए अपने मन में रखते हैं। अगर हम अपने मन में प्रभु के लिए पुत्र का भाव रख रहे हैं तो ज़रूर वो उस विग्रह में पुत्र के समान हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए विराजमान है। तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि जो कष्ट हमें हो रहा है वही हमारे प्यारे गोपाल जी को भी हो रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल की ऐसी ही सेवा करते हैं तो ज़रूर आप भी नरक के भोगी होंगे। श्री विग्रह को अपने घर में लाना और उनका सम्मान ना करना, उनकी सही विधि से सेवा ना करना हमें नरक में अवश्य पहुंचाएगा दोस्तों। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही भक्त की सत्य लीला घटना शेयर करने जा रही हूँ। उसे सुनकर आपके मन में ज़रूर उस भक्त के प्रति क्रोध आएगा, क्योंकि उसने भगवान के विग्रह को भगवान समझा ही नहीं। दोस्तों, चलिए आज मैं आपको उस सत्य घटना से अवगत कराती हूँ। लड्डू गोपाल का विग्रह घर में लाना, उन्हें पुत्र मानना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अपने पुत्र की तरह उनकी सेवा करना उतना ही ज़्यादा कठिन होता है उन लोगों के लिए जो निष्ठावान नहीं होते हैं भगवान के प्रति। सभी भक्तों की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपने प्राण से भी ज़्यादा विग्रह की सेवा करते हैं, अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसकी सेवा करते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जिन्हें जो विग्रह को भगवान समझते ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस भक्त के बारे में। आज मैं आपके साथ घटना शेयर करने जा रही हूँ दिल्ली में रहने वाली ऋचा सिन्हा की। ऋचा जी जो हैं वो दिल्ली में रहा करती हैं और उनका परिवार है, उनके पति हैं, उनका छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा है। दिल्ली में रहकर वो प्राइवेट जॉब किया करती हैं, उनके पति भी जॉब करते हैं और उनका नन्हा सा जो बच्चा है वो वहाँ के किसी डे केयर में रहा करता है। वो दिन भर वहीं रहता है। ऑफिस जाने से पहले दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ कर जाते हैं और शाम को लौटते समय वो अपने बच्चे को वहाँ से उठा लेते हैं। ऋचा के घर में बाल गोपाल का एक विग्रह है जिसकी सेवा वो तब से कर रही हैं जब उनके पास कोई भी संतान नहीं थी, यानी कि वो 7-8 वर्ष पहले से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। पिछले 7-8 वर्ष से लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर पे कर रही हैं। बाल गोपाल का विग्रह पिछले 7-8 वर्ष से उनके पास है। ऋचा जी बताती हैं कि जब उनका बेटा जन्म नहीं लिया था, उन्हें संतान होने में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। तब उन्हें किसी ने बताया कि आप बाल गोपाल की सेवा करिए तो आपको संतान ज़रूर हो जाएगी। ऋचा वहाँ से वृंदावन भी अक्सर जाया आया करती थी और इसीलिए उन्होंने वृंदावन से बाल गोपाल का एक छोटा सा विग्रह खरीद कर अपने घर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान किया। 1.5-2 वर्ष तक उन्होंने लड्डू गोपाल की खूब भाव से, खूब मन से सेवा की और उसके बाद वे गर्भवती हुई और उनका बेटा पैदा हुआ, उनका बेटा इस संसार में आया। उसके बाद ऋचा जी बताती कि मेरा जीवन बदल के मैं बहुत खुश हो गई, मुझे सब कुछ मिल गया। एक बच्चे की कमी थी, वो भी मुझे बाल गोपाल की कृपा से मिल गया। लेकिन उसके बाद जीवन में बहुत सारे संघर्ष शुरू हो गए। जैसे वो अभी मैंने बताया कि वो जॉब करती थी, उनके पति भी करते थे और उनके जो ससुराल वाले थे वो बहुत दूर बिहार राज्य में रहा करते थे। तो उनकी सास आती तो थी, अक्सर डिलीवरी के टाइम पर आई थी, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो वापस अपने घर चले गए और उसके बाद ऋचा जी अकेले अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहने लगी। वो ज़्यादा दिन तक
छुट्टी नहीं ले सकती थी क्योंकि उनकी नौकरी के लिए काफ़ी रिस्क हो गया था। इसलिए वो बताती कि मैं अपनी डिलीवरी के बाद 2 महीने तक छुट्टी पे थी। उसके बाद मैंने फिर से अपनी ऑफ़िस को जॉइन कर लिया। और वे बताती हैं कि उनके फ्लैट के पास में ही एक प्लेवे था, डे केयर था। वहाँ पर वो अपने बच्चे को ऑफ़िस जाते समय छोड़ देती थी और जब लौटती थी शाम को 5-6 बजे तो उसे बच्चे को वहाँ से ले लेती थी और घर आ जाती थी। घर आने के बाद वो लड्डू गोपाल को शाम को भोग लगाती थी और शयन करा देती थी। तो इस तरह से उनकी जो दिनचर्या थी वो इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि उनके पास 1-2 मिनट का भी एक्स्ट्रा समय नहीं होता था। तो उनकी सेवा जो है वो दिन पे दिन बहुत कम होती जा रही थी। जहाँ पहले उनका बेटा नहीं था तो वो काफ़ी सेवा करती थीं, बहुत मन से सेवा करती थी। वहाँ अब बच्चे के होने की वजह से और जॉब की वजह से वो लड्डू गोपाल की सेवा नाम मात्र की ही कर पाती थी। लेकिन प्रभु तो प्रभु हैं, अगर आपने उनकी सेवा की है तो वो ज़रूर उस सेवा की आपसे आशा करते हैं कि भक्त मेरी वैसे ही भाव से सेवा करे। लेकिन ऋचा के लिए वो संभव नहीं था। स्थिति इतनी बुरी हो गई कि जब उनका बच्चा 4 साल का हुआ तो वो बहुत महीनों तक लड्डू गोपाल की सेवा उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि वो थोड़ा बीमार रहने लगा। अक्सर उसे डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता था, उनकी नौकरी का भी काम था, घर के भी सारे काम थे। तो वो लड्डू गोपाल की सेवा करीब 1.5 साल तक उन्होंने छोड़ दी थी। और छोड़ने के बाद जो है वो एक तरह से भूल गई थी कि उनके पास बाल गोपाल भी हैं। लेकिन फिर उनकी सास एक बार दिल्ली शहर में आए उनके घर और उन्होंने देखा कि ऋचा जी जो हैं वो बिल्कुल ही बाल गोपाल की सेवा नहीं कर रही। तो उन्हें बहुत डांटा भी समझाया कि तुम थोड़ी सी दिनचर्या बदलो, तुम सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठ जाओ, उठकर सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा करो, उसके बाद ही अपनी दिनचर्या चालू करो। अपनी सास की ये बात सुनने के बाद शायद ऋचा को ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो कर रही हूँ बहुत गलत कर रही हूँ। कोशिश करती थी कि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठूँगी। जब तक उनकी सास थी यानी कि 2 महीने, वो बाल गोपाल की सेवा सुबह जल्दी उठकर किया करती थी। लेकिन कभी कभी जब उनकी इच्छा नहीं होती थी ठंड के दिनों में सुबह उठने की, तो वो अपनी सास से कहती थी कि मम्मी कुछ दिन सेवा आप ही कर दीजिए, क्योंकि इतनी सवेरे ठंड के मौसम में दिल्ली में बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए ऋचा जी जो है वो अपनी सास से ही बोलने लगी कि मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा इतनी ठंड में तो नहीं हो पाएगी मम्मी जी, और आप ही कुछ दिन सेवा कर दीजिए, जब तक आप यहाँ पर हैं, ठंडक अधिक है, तब तक आप लड्डू गोपाल की सेवा कर दीजिए। उसकी सास को बात सही लगी कि ये तो ऑफिस चली जाती है और उसके पास समय ही कितना है। तो ऋचा जी की जो सास थी वो करीब 2-2.5 महीने उन्होंने बाल गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से की। लेकिन अब वो दिन आया जब उन्हें वापस अपने शहर जाना था, अपने परिवार के पास जाना था। वो वापस चली गई और ऋचा के घर में वापस से वही सारी स्थितियाँ आ गई। लड्डू गोपाल की सेवा हर रोज़, हर 1 दिन 2 दिन पे छूटने लगी। तो फिर ऋचा को उनकी सास फ़ोन करती थी कि मैं जैसे सेवा करती थी तुम वैसे ही बाल गोपाल की सेवा करती रहना, क्योंकि लड्डू गोपाल अगर घर में विराजमान है तो ये बहुत ही गलत बात है कि घर में उनकी सेवा नहीं हो रही है। सबसे पहले उनकी सेवा होनी चाहिए, उसके बाद दुनिया के सारे काम हो या ना हो। अगर तुम सबसे पहले सेवा करोगी तो भगवान तुम्हारे सारे कामों को वो स्वयं ही संभाल लेंगे। अपनी बहू ऋचा को उन्होंने बहुत समझाया। ऋचा ने कोशिश भी की, लेकिन दिन पे दिन स्थिति इतनी बुरी होती जा रही थी। एक बार तो इतना बुरा हुआ, ऋचा ने खुद बताया, और वो इस चीज़ को बताते हुए बहुत उन्हें ग्लानि का अनुभव हो रहा था। ऋचा भी बताती हैं कि ये हाल की ही बात है, अभी जो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, उन्होंने अपने गोपाल के कमरे में ना तो पंखे की व्यवस्था की, ना कूलर की, और एसी तो बहुत दूर की बात है। ऋचा बताती हैं कि ठाकुर जी के कमरे में एक छोटा पंखा लगा हुआ था, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा चलने की वजह से वो पंखा ख़राब हो गया। लेकिन ऋचा के पास इतना भी समय नहीं था कि मैकेनिक को बुला कर वो पंखा रिपेयर करा पाएँ। ऋचा इस बात को भूल गई कि ठाकुर जी गर्मी में ऐसे ही बैठे, उन्हें भी तो हमारी तरह गर्मी लग रही होगी। ऋचा भूल चुकी थी ये पंखा को सही कराना। इसके अलावा ठाकुर जी के कमरे में ना तो एसी की व्यवस्था थी और ना ही कूलर की व्यवस्था थी। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, ऐसा नियम है कि हमें श्री विग्रह की सेवा ठीक वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपनी जीवन के लिए, अपने जीवन व्यापन के लिए अपने लिए व्यवस्थाएं करते हैं। अपने खाने के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए हम जिस चीज़ की व्यवस्था करते हैं, हमें ठीक वो चीज़ें ठाकुर जी के लिए भी करनी है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमें ठाकुर जी को एक विग्रह नहीं समझना चाहिए। उसमें साक्षात भगवान विराजमान हैं, और विराजमान होकर वो हमारे सारे कर्मों को देख रहे हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं या हम बुरा कर्म कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ठाकुर जी कभी भी हमसे शिकायत नहीं करते, ना ही
हमें उसका कुछ ऐसा फल देते हैं जिससे हमारी कोई हानि हो। तो ऋचा ने ठाकुर जी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की थी। एक दिन कुछ इतनी बड़ी घटना हुई ऋचा के घर में जिसने ऋचा को झकझोर के रख दिया और उसके घर में सब कुछ उथल पुथल हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया दोस्तों, सिर्फ ऋचा की लापरवाही की वजह से। ऋचा बताती हैं कि एक दिन उसे ऑफिस कुछ जल्दी ही जाना था क्योंकि ऑफिस बहुत ज़्यादा था और उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक तरफ बच्चे को डॉक्टर को भी दिखाना था और उसे ऑफिस भी बहुत जल्दी पहुंचना था। वैसे तो ऋचा 9 बजे ऑफिस के लिए घर से निकलती, लेकिन उस दिन ऋचा अपने बीमार बच्चे को लेकर 7 बजे ही घर से निकल गई। उसने सोचा था कि सबसे पहले मैं अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाऊंगी और उसके बाद उसे डे केयर छोड़कर फिर मैं ऑफिस चली जाऊंगी। ऋचा ने ऐसा ही किया। वो जल्दी जल्दी सुबह पूजा करके और लड्डू गोपाल के सामने भोग रख के और घी का एक दीपक जलाकर उनके समक्ष रख के वो वहाँ से चली गई। दोनों पति पत्नी और बच्चा वहाँ से डॉक्टर के घर जाने के लिए निकलते हैं, क्लिनिक के लिए। डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं, बच्चे का चेक कराते हैं, बच्चे को छोड़ते हैं उसके स्थान पर और वहाँ से ऑफिस चले जाते हैं। ऋचा बताती हैं कि ये सब करते हुए ने दोपहर के 1 बज गए और वो ऑफिस बहुत देर से पहुँची क्योंकि डॉक्टर बहुत देर में मिले और डॉक्टर को बिना दिखाए वो ऑफिस नहीं जा सकती थी। उसके बाद वे ऑफिस का काम की और उस दिन उसे बहुत देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। करीब 5 बजे जब ऋचा बहुत थक गई, वो अपनी आंखें बंद करके अपने टेबल पर सर नीचे रखकर कुछ मिनटों के लिए सो गई और तभी ऋचा को एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। ऋचा ने अपने स्वप्न में देखा कि उसका नन्हा सा बच्चा आग में झुलस गया है। उसके चारों तरफ आग की लपटें उसे घेर के रखी हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रो रहा है। ये स्वप्न देखते ही ऋचा का कलेजा पूरी तरह से कांप गया। वो घबरा गई कि ये मैंने कैसा सपना देखा है, क्या ऐसा सच में तो नहीं हुआ। ऋचा तुरंत अपने बच्चे के डे केयर में फ़ोन लगाकर अपने बच्चे के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो दवा लेकर सोया हुआ है। ऋचा अपने पति से बताती है कि आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मैं काम नहीं करूँगी, चलो हम अपने बेटे को वहाँ से लेकर आज जल्दी घर चल लेते हैं। उसका पति जो रहता है वो कहता है ठीक है चलो हम बच्चे के पास चलते हैं। पहले दोनों पति पत्नी जाते हैं, बच्चे को वहाँ से लेते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वे घर पहुँचते हैं और चाबी लगाकर घर का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलने के बाद दोनों के सामने जो दृश्य था वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है पूरा घर धुएं से भरा रहता है। ऋचा घबरा जाती कि इतना सारा धुआं घर में कहाँ से आया। उसे शक होता है कि कहीं मैंने गैस तो नहीं खुला छोड़ दिया या फिर घर में आग तो नहीं लग गई। ऋचा पूरे घर में छानबीन करती लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो अपने बच्चे को बिस्तर पे लेटाकर लड्डू गोपाल वहाँ जाने पर दोस्तों उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसका दिल दहल जाता है। उसे चक्कर आने लगता है कि हे प्रभु, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ऋचा जब बाल गोपाल के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि लड्डू गोपाल का विग्रह छोड़कर पूजा स्थल पर सब कुछ आग में झुलस चुका है। यहाँ तक कि लड्डू गोपाल का वस्त्र भी जल चुका है, उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, सब कुछ जल के राख हो गया है। ऋचा की आंखें पथरा जाती हैं दृश्य देखकर कि ऐसा हुआ कैसे। वो अपने पति को बुलाती है, वो भी देखते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर आग लगी कैसे। तभी ऋचा को याद आता है कि उसने एक दीपक जलाया था जो कि बिल्कुल लड्डू गोपाल के सामने ही था। ऋचा अपने सर पे हाथ रख लेती कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। मुझे वो दिया थोड़ा सा दूर रखना चाहिए था या फिर थोड़ा दूर जला कर रखना चाहिए था, वहाँ नहीं रखना चाहिए था। मेरे बाल गोपाल को कितना दर्द हुआ होगा। तभी उसके पति को याद आता है कि तुमने इसीलिए सपना देखा था कि हमारा बच्चा आग में जल रहा है। ऋचा को बहुत आश्चर्य होता है कि भगवान ने मुझे स्वप्न में संकेत भी दिया कि मैंने उन्हें जला दिया, लेकिन मैं उस क्षण बिल्कुल भी समझ नहीं पाई क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल याद ही नहीं आए। मुझे सिर्फ अपने संतान की, अपने बेटे की चिंता थी जिसे मैंने अपने शरीर से जन्म दिया, लेकिन मैं भगवान को उस क्षण भूल गई। अगर एक बार भी मुझे लड्डू गोपाल की याद आई होती तो मैं ज़रूर घर पे आके देखती, लेकिन मेरे दिमाग में प्रभु का ख्याल आया ही नहीं। मैं कितनी बड़ी पापी हूँ। ऋचा लड्डू गोपाल को वहाँ से उठाती है, ठंडे जल से स्नान कराती है और दूसरा वस्त्र पहनाती है। वो बाल गोपाल के समक्ष बहुत रोती है। दोनों पति पत्नी बहुत अफसोस करते हैं। ऋचा का पति उसे बहुत समझाता है कि आइंदा से हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऋचा के लड्डू गोपाल तो बच जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनका वस्त्र जब जला होगा तो उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी दोस्तों, इसका तो शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
अनजाने में ही सही, लेकिन ऋचा से कितना बड़ा अपराध हुआ। पता नहीं इस अपराध की सज़ा क्या होगी, नरक का भोग या जो भी होगा वो तो भगवान ही जाने, उसे तो कोई बदल नहीं सकता। उसका भोग तो ऋचा को हर हालत में करना ही होगा। ऋचा को ही नहीं, कोई भी ऐसा भक्त जिसे भगवान के कष्ट का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो और वो कभी ये ना सोचता हो कि प्रभु को मैंने जिस स्थिति में रखा उसमें उन्हें कष्ट हो रहा होगा, वो ज़रूर नरक का भोगी होगा दोस्तों। इसलिए हम अगर अपने घर में विग्रह को रखते हैं तो हमें उनकी परवाह वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपने नन्हे बच्चे की करते हैं। उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कब उन्हें पीड़ा हो सकती है, उनके वस्त्र कैसे हैं, वो उन्हें चुभ रहे होंगे, ठंडा गर्म सब कुछ, ये सारी व्यवस्था हमें अपने बाल गोपाल के लिए करनी चाहिए। खुद तो ऋचा एसी में सोती थी, लेकिन उसने ठाकुर जी के लिए पंखे की भी व्यवस्था नहीं की थी। ज़रा सोचिए दोस्तों, भगवान उस विग्रह में अगर होंगे तो उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी उस क्षण, उन्हें कितनी तपन महसूस हुई होगी, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि अपने भक्त को छोड़ के कभी भी इधर उधर नहीं जाते। वो तो अपने भक्त से एक बार बंध जाते हैं तो हमेशा के लिए बंधे रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सबके घर में बाल गोपाल हैं, अगर आपको नियम विधि निषेध ये सब कुछ नहीं पता है तो आप शास्त्रों को पढ़िए, आप ग्रंथों को पढ़िए, ढूंढिए वहाँ पर कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है, वहाँ पर उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। उसके बाद ही विग्रह को अपने घर लाइए। भगवान तो हमें हर गलती के लिए क्षमा कर देते हैं, लेकिन हर एक अपराध का फल हमें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपने प्रभु को सुख देना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भक्ति का, सच में भक्ति का अर्थ यही होता है कि अपने प्रियतम को, अपने प्रभु को हर हालत में सुख देना, ना तो अपने सुख के लिए उनका प्रयोग करना, उनका इस्तेमाल करना। ऋचा से जो गलती हुई, प्रभु ना करे किसी भी भक्त से ऐसा हो और प्रभु को कष्ट हो, उसे भक्त को ग्लानि हो। इसलिए आप सब बाल गोपाल की सेवा वैसे ही कीजिए जैसे आप अपने संतान की करते हैं दोस्तों। ऋचा के जीवन में घटी ये घटना आपको ज़रूर रोचक लगी होगी, इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, एक और बात आपसे बताना चाहती हूँ। ऋचा ये सारी घटना मुझसे साझा करने के बाद मुझसे बताने लगी। इस बुरी घटना के होने के बाद ऋचा की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। ऋचा को ऐसा लगने लगा कि मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को ही चलाया, तभी तो उसे वो सपना आया था। अगले दिन से ऋचा बहुत ही सुबह उठ जाती थी। सबसे पहले वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उसी दिन ऋचा ने बाल गोपाल के कमरे में कूलर की व्यवस्था की और वो कूलर या पंखा परमानेंट उनके कमरे में चलता रहता था, वो कभी भी बंद नहीं हुआ था। ऋचा अब अपने बेटे से भी ज़्यादा लड्डू गोपाल का ख्याल रखती थी, क्योंकि वो ये भी बता रही थी कि जब से मैंने बाल गोपाल की सेवा बढ़ाई तब से मेरा बेटा कभी भी बीमार नहीं पड़ता। कुछ भी होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु सब कुछ संभाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, किसी भी चीज़ के लिए मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, हम भक्ति के लिए अगर 4 कदम बढ़ते हैं तो प्रभु हमारी तरफ 10 कदम बढ़ते हैं। इसलिए हमें सब कुछ अपने लड्डू गोपाल के ऊपर छोड़ के सिर्फ भाव से उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नई सत्य घटना को लेकर। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और भी ढेर सारी लड्डू गोपाल की सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए। जय श्री राधे।